वेलकम बैक टू माय चैनल हादी एट मॉम ऑफिशियल। आज हम बनाएंगे ज़ीरे वाले बिस्किट, वो भी विदाउट ओवन के। तो चलें फिर बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया था। और आप भी जब इस्तेमाल करें तो पहले इसे छान लें मैदे को, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। 1/4 कप पिसी हुई चीनी है। 1/4 कप हमने घी लिया है, इसे हमने पहले पिघाल लिया था, उसके बाद हमने मेजर किया है। और आधे घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था। तो देखिए इस तरीके से हो गया है घी। 1 अदद हमने अंडा लिया है। अंडा आपका छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा अंडा नहीं होना चाहिए। 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। आप देख सकते हैं मैंने इस वाले कप से मेजर किया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप इस तरीके से 1 कप ले लें, उससे आप मेजर करें। लेकिन सब चीज़ें आपको एक ही कप से मेजर करनी होगी। ओके, यहाँ हमने एक बाउल लिया है। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल करेंगे। बाउल में घी डालेंगे, जो हमने मेजर करके रखा था घी, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। घी हमने डाल दिया है सारा। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए आपको इस तरीके से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम ये जो हमने एक अंडा लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोबारा। ये इतने अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। इसे अच्छी तरह हमें फेंटना है इसे। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर, नमक और ज़ीरा ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे दोबारा। ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम हाफ करके मैदा शामिल करेंगे। चम्मच से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे इसे। अब बाकी का भी हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। और बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने चम्मच से कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा हाथ से इसको इस तरीके से मिक्स करूंगी। इस डो को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये डो जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब तक हम देगची प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। यहाँ हमने एक देगची ली है, इसके अंदर हम एक छोटी देगची रखेंगे इस तरीके से और इसे हम ढक देंगे। 10 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे। तक हमारी देगची प्रीहीट हो रही है। हम जिस बर्तन में बेक करेंगे उस बर्तन को हम ग्रीस कर लेंगे घी से। इस तरीके से हम हाथ से पूरे बर्तन में घी लगा देंगे। ये देखें बर्तन हमारा ग्रीस हो गया है। अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे। ये देखें डो जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम बेलेंगे। यहाँ मैंने एक शॉपर ली है, इसमें हम रखेंगे डो को। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, ऊपर से इस शॉपर से कवर करेंगे और इस तरीके से हम बेलेंगे। शॉपर में रख के हम इसलिए बेल रहे हैं कि हमारी जो डो है वो चिपके नहीं। मोटाई मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितनी रखनी है।
बिस्किट्स की। देखिए रोटी हमने बेल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी मोटी रखी है। ये देखें आप, इतना मोटा हमने इसको रखा है। अगर आप चाहें तो इससे और भी मोटा रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक कैप लिया है, इससे हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने सारे इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब जो इसकी एक्स्ट्रा डो है वो हम हटा देंगे। और ये बिस्किट जो है हमने इतना मोटा रखा है, आप देख सकते हैं। अब जो हमने बर्तन ग्रीस करा था हम उसमें ये रख देंगे। देखिए मैंने जो बर्तन ग्रीस किया था घी से, अब मैं इसमें सारे थोड़ा दूर दूर रखूँगी इसे। ये देखें, इस तरीके से हम सारे इसमें रख देंगे। जो एक्स्ट्रा हमारी डो बची है बेल लेंगे डो को और उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने बाकी के सब भी इस तरीके से बना लिए हैं। यहाँ देगची जो है हमारी प्री हीट हो गई है। अब इसमें हम बिल्कुल एहतियात से इसे रखेंगे। ये देखें हमें इस तरीके से इसे बिल्कुल एहतियात से हमें रखना है और इसे हम कवर कर देंगे ढक्कन से। और यहाँ मैं ऊपर इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दूँगी ताकि जो एयर जो है बिल्कुल बाहर ना आए और अच्छे से हमारे बिस्किट बेक हो जाएं। और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। यहाँ 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिस्किट बिल्कुल हमारे रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। कितने मज़ेदार से बिस्किट हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसे हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखें बिस्किट हमारे ठंडे हो गए हैं, हमने इसमें सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं। उम्मीद है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।